हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ प्रश्न। छोटे बड़े एग्जामों में जितने आया हुआ है वो सब प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों वर्णमाला का पूरा निचोड़ हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। यशस्वी बैच 1.0 के नाम से ये क्लास स्टार्ट की गई है हिंदी की दोस्तों। हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद PYQ के माध्यम से प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। जो हिंदी दोस्तों जितने यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आते हैं तो आपका 40 में से दोस्तों 38-39 क्वेश्चन कहीं नहीं रहेगा। तो आप लोग एक बार वर्णमाला का पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद से PYQ अपने माध्यम से किसी भी प्रैक्टिस सेट उठाकर लगाइएगा। देखिएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है दोस्तों। तो वर्णमाला में दोस्तों तीन तो ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग आते हैं, छोटा ई, बड़ा ई और री। ये तीनों के तीनों क्या है, ये स्त्रीलिंग कैटेगरी में आते हैं वर्णमाला के अंदर दोस्तों। तो यहाँ पे पुल्लिंग नहीं पूछा है तो दोस्तों यानी कि स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई परीक्षा 2017 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं क्या व्यंजन कहते हैं, क्या व्याकरण कहते हैं, क्या बोली कहते हैं या क्या स्वर कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है दूसरे उसे स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वर दोस्तों बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं, स्वर। यानी कि स्वतंत्र रूप से बोलने वाले को क्या कहते हैं, स्वर। और जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई परीक्षा 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। आप भी अपने क्वेश्चन माइंड में काउंटिंग करते रहिएगा कि हमारा कितना सही हो रहा है, और लास्ट में दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितना आप लोग का क्वेश्चन सही हुआ है। देखिए दोस्तों, आधा द क्या है, आधा द और प्लस अ। तो जिन वर्णों के नीचे दोस्तों हलंत का चिन्ह लगा होता है उसे व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे व्यंजन कहते हैं। और आधा द प्लस अ के जुड़ने से क्या होगा, पूरा द। तो आधा क आधा श और प्लस अ जब जुड़ रहा है तो ये छ बनकर निकलेगा और दक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी यूपीएसआई परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान डैश और वर्ग है। तो ढ वर्ग, तो देखिए दोस्तों क वर्ग पहले आता है जिसके अंदर क, ख, ग, घ, अंगा आता है। फिर उसके बाद च वर्ग आता है, च छ ज झ इया। देन उसके बाद ट वर्ग आता है। तो ट वर्ग में दोस्तों आता है ट, ठ, ड, ढ और ड़। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि ढ वर्ण का उच्चारण स्थान। तो ढ ये जो है, तो ढ यानी कि ट वर्ग का आ रहा है, और कौन सा वर्ग है, यानी कि एक, दो, तीन, चौथा, यानी कि चौथा वर्ग। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए लॉक हो जाएगा, ट वर्ग चौथा। दोस्तों वर्णमाला में जितने उच्चारण स्थान हम बताएं ट्रिक के माध्यम से, और पूरी डिटेल में जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार शानदार तरीके से हर एक वर्ग को अच्छी तरह से बताया गया है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, क्या वर्ण समूह कहते हैं, या वर्णमाला कहते हैं, या अक्षर कहते हैं, या वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या दोस्तों लग 4 होती है। कौन कौन, अ, ई, उ और री। ये क्या है दोस्तों, ये है ह्रस्व स्वरों की संख्या, और ये कितनी होती है, तो 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अंग और अह को हम बताए हैं, ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, जिसे अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जाना जाता है। अंग दोस्तों
अनुस्वार के नाम से जाना जाता है, अ को विसर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत अच्छी तरह से वर्णमाला की क्लास में हम बताए हैं कि ये दोनों ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और न व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इनको नपुंसक वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अंग और अ, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग नहीं है। तो हम बताए हैं कि वर्णमाला में दोस्तों ई, बड़ी ई और री ये क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि स्त्रीलिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो दोस्तों तालु से हम बताए हैं, इचु यशानाम तालु क्या है, ई चू यशानाम, यशानाम तालु। मतलब ये ट्रिक हम बताए हैं दोस्तों, इचु यशानाम तालु। तो इचु यशानाम ई से दोस्तों छोटा ई और बड़ा ई निकल कर आएगा, और चू से दोस्तों च वर्ग में यानी कि च छ ज झ यहाँ आएगा, और एक य और एक शलजमवा श। ये किससे बोला जाता है दोस्तों, तालु से बोला जाता है। फिर से हम बता दे रहे हैं ये दोस्तों, उच्चारण स्थान में पूरी की पूरी ट्रिक से हम एकदम उच्चारण स्थान खत्म कर दिए हैं। जाकर देखिएगा, बहुत शानदार शानदार तरीके बताए। फिर से यहाँ पे बता दे रहे हैं, देखिए ई, ओके दोस्तों, ई चू य शा नाम तालु, यशा नाम तालु, यानी कि दोस्तों देखिए इचू यशा नाम तालु, कई बार याद करिए, इशु इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, याद हो गया बस। यानी कि जितने इशु यशा नाम तालु है ये सब तालु से बोले जाते हैं। तो ई के अंदर दोस्तों छोटा ई बड़ा ई आएगा, चू के अंदर यानी कि च वर्ग के सभी आएंगे, च छ ज झ इया, और एक य और एक श, ये सब क्या है, इचु यशा नाम तालु। नाम दोस्तों ये हर एक उच्चारण के स्थान में है, इसको मत लीजिएगा। जैसे अकुह विसर्गनिया नाम कंठ, कंठ से बोला जाता है। इचु यशा नाम तालु, तालु से बोला जाता है। ऋतु रसा नाम दोस्तों मूर्धा, मूर्धा से बोला जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही शानदार शानदार तरीके से बताया गया है, जाकर एक बार देखिएगा। तो दोस्तों पूछा है कि कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो क ख ग घ अंगा, तो क वर्ग में दोस्तों दोस्तों कंठ में आता है, अकुह विसर्गनिया नाम कंठ, वो कंठ से बोला जाता है। ध ऋतु रसा नाम दंत, यानी कि री और ट ठ ड ढ ड़, ये क्या बोला जाता है, ऋतु रसा नाम दोस्तों, ये मूर्धा से बोला जाता है। और छ च छ ज झ इया, यानी कि दोस्तों हम बताए हैं ना कि इचु यशा नाम तालु, तो च च वर्ग के जितने अंतर्गत आएंगे, च छ ज झ इया, तो च छ उसी में आ रहा है दोस्तों, तो ये तालु से बोला जाएगा। एक बार बोल कर भी आप लोग देखिएगा। एक बार दोस्तों ट्रिक वाला जाकर उच्चारण स्थान देख लीजिए, पूरी आप लोग उच्चारण स्थान खत्म कर देंगे। लुंठित ध्वनि है दोस्तों, ये भी बताया गया है कि लुंठित ध्वनि किसे कहते हैं। तो र को दोस्तों क्या कहते हैं, लुंठित ध्वनि कहते हैं। और आप लोग देखिए पार्श्विक ध्वनि भी बताए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पार्श्विक ध्वनि किसे कहते हैं। देखिए ओष्ठ है, स्पर्श व्यंजन, अल्पप्राण, अघोष वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों ओष्ठ से पहले हम लोग देखेंगे, ओष्ठ से खोजेंगे प फ, ये प फ क्या है, प फ ओष्ठ से, द ध यानी कि ओष्ठ से नहीं बोला जाता है। तो यानी कि पहला तो हमारा ये खत्म, द द और ध खत्म, त थ द ध न, यानी कि त थ द ध न, ये किसके अंतर्गत आ रहा है दोस्तों, तालु। तुलसा नाम दंत, दंत दोस्तों, तो वर्ग के अंतर्गत जितने आएंगे, तुलसा नाम दंत, ठीक बताए हैं दोस्तों, तुलसा नाम दंत, तुलसा नाम दंत। तू से दोस्तों त वर्ग के जितने आएंगे, त थ द ध न, तो इसी में त थ द ध न ध ध आ रहा है, ये दंत से बोला जा रहा है। तो पूछा है ओष्ठ से, तो यानी कि द और ध तो ओष्ठ से बोला जा नहीं रहा है, यानी खत्म हो गया ये ऑप्शन। अब बचा क्या हमारा दोस्तों, प बचा और फ बचा। तो स्पर्श व्यंजन, अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या हम बताए हैं 25। तो स्पर्श व्यंजन में भी प फ आ रहा है, यानी कि कोई बात नहीं, ये भी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं अल्पप्राण और अघोष वर्ण में।
तो अल्प प्राण और महाप्राण भी हम बताए हैं। तो अल्प प्राण हम कैसे बताएंगे? जिसके अंतर्गत ध्वनि हवा कम मतलब जिसके ज्यादा एच निकल कर आएगा वही महाप्राण होगा, और कम एच जिसमें एच नहीं है वो अल्प प्राण होगा। तो अल्प प्राण पी से दोस्तों प, यानी कि प से दोस्तों पी, प से दोस्तों पी, ह से दोस्तों पी एच, यानी कि पी एच इसमें निकल कर आ गया, यानी कि ये महाप्राण हो गया। और ये दोस्तों प अल्प प्राण। तो महाप्राण तो ऐसे खत्म हो गया। तो अब ऑप्शन नंबर हमारा यही बचा, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे बताएं दोस्तों वैसे ही आप लोग एक बार पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा है? संबल ध्वनि भी दोस्तों हम बताए हैं। तो संबल ध्वनि कौन सा है दोस्तों? क्या संयुक्त ध्वनि है, क्या द्वित्व ध्वनि है, क्या युग्मक ध्वनि है, क्या संपृक्त ध्वनि है? तो दोस्तों संपृक्त ध्वनि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संबल ध्वनि के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे किसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मंडी परिषद परीक्षा 2019 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या भी हम लोग पढ़े हैं। तो ऑप्शन नंबर 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ए ऐ दोस्तों हम लोग ये भी पढ़े हैं ट्रिक के माध्यम से, कंठ तालव्य, यानी कि ए ऐ कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किससे बोले जाते हैं? कंठ तालव्य से। तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? दोस्तों इसीलिए हिंदी शब्दकोश भी हम आप लोग को बता दिए हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो क के बाद बहुत लोग छ ख मार देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क के बाद दोस्तों छ आता है, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो आधा क धन दोस्तों आधा क धन श। दोस्तों इसको तोड़ेंगे आप लोग छ को, तो आधा क धन श, यानी कि क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हम लोग भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, कोई बात नहीं, अब चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है जिससे अर्थ प्रकट हो दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? तो दंत्य वर्ण का सूत्र हम क्या बताए थे दोस्तों? तुलसा नाम दंत। क्या? तुलसा नाम, देखिए तुलसा नाम दंत, नाम दंत। तू से दोस्तों त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न आएंगे। उसके बाद ल हो गया, उसके बाद सा से स हो गया। ये नाम दोस्तों हर एक ट्रिक के नाम के अंतर्गत है, तो इसको नहीं लेंगे। तो तुलसा नाम दंत, जितने ये शब्द हैं ये दंत से बोले जाते हैं। तो त वर्ग, तू से त वर्ग, त थ द ध न दंत से बोला जाता है। और फिर से ल आया है तो ल, और इस स से स, यानी कि ल और स। तो ऑप्शन में देखेंगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे स मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तुलसा नाम दंत, यानी कि दंत से कौन बोले जाते हैं? स। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों अनुनासिक वर्ण भी हम बताए हैं, जिसे पंचमा अक्षर जो है अंग इण न म आते हैं, उन्हें अनुनासिक और पंचमा अक्षर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? दोस्तों घोष। तो अब देखिए पहला वर्ग मान लीजिए, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा चौथा। जैसे कि मान लीजिए, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो पहला और दूसरा में दोस्तों क्या आते हैं? अघोष आते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा में सघोष आते हैं। तो पहला और दूसरा में क्या है दोस्तों? अघोष। तो तीसरा, चौथा, पांचवा में हम लोग घोष खोजेंगे। तो देखिए क ख, यहाँ पे क रहेगा, उसके बाद ख रहेगा, यानी कि पहला दूसरा में क्या निकल कर आया? अघोष निकल कर आया, यानी क ख हमारा गलती हो गया। फिर च छ, यहाँ पे होगा च, उसके बाद छ, यानी कि च भी हमारा क्या है? अघोष है। बचा क्या? ग, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा वर्ग में कंठ के
में दोस्तों तीसरा यानी क वर्ग तो है, तीसरा में दोस्तों अघोष का वहां से स्टार्ट होता है, जैसे क ख ग, ग से स्टार्ट होता है, तो ग किसमें आएगा, सघोष में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सघोष अघोष दोस्तों हम बताए हैं, पूरी चैट के माध्यम से एक चैट बहुत अच्छी तरह से पीडीएफ बनाए थे दोस्तों, पीपीटी बहुत ही शानदार शानदार तरीके से जाकर देखिएगा। ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है, ल और स का दोस्तों। तो अब बताइए, अभी जस्ट बताया तुलसा नाम दंतः, क्या तुलसा नाम दंतः, यानी कि तुलसा नाम दंतः, ल और इस स दंत से बोला जाता है और त वर्ग, यानी कि ल स इसमें आ गए तो तुलसा नाम दंतः यानी कि दंत से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कनिष्ठ सहायक बैकलॉग परीक्षा 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है, तो देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है दोस्तों। कंठ ध्वनि देवनागरी के अंतर्गत आता है, दंतुष्ट मूर्धा ध्वनि सब पढ़े हैं, ग्रीवा ध्वनि ये देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो तालव्य के दोस्तों दोस्तों हम क्या बताएं, इचु यशना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, च छ ज झ इया। तो दोस्तों देखिए, क से क ख ग घ अंगा आएगा क वर्ग में, जिसे कंठ से बोला जाता है। उसके बाद च वर्ग आएगा, च छ ज झ इया, जिसे तालव्य से बोला जाता है, इचु यशनाम तालु। च वर्ग का ट्रिक है दोस्तों, यानी कि तालव्य का है इचु यशनाम तालु। क वर्ग का ट्रिक बताए हैं, ऋतु रसनाम, सॉरी दोस्तों, अकु विसर्गनीय नाम कंठ, कंठ से। उसके बाद ट वर्ग आता है दोस्तों, जिसे हम लोग मूर्धन्य से बोलते हैं, यानी कि कंठ तालु मूर्धा। तो ट वर्ग दोस्तों मूर्धा से बोला जाता है, जिसके अंतर्गत ट ठ ड ढ ड़ आता है, और इसका ट्रिक बताया है ऋतु रसनाम मूर्धा। उसके बाद दोस्तों दंत आता है, जिसे तुलसा नाम दंत, तुलसा नाम दंत दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये झ च छ ज झ इया आता है किसके अंतर्गत, तालु के अंतर, जो इचुएशन नाम तालु और ट्रिक के माध्यम से बताए हैं, जाकर याद देख लीजिएगा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं, ये बताए हैं ना, अभी जस्ट बताए हैं। और वो वर्णमाला में भी बताए हैं दोस्तों, विसर्ग के जो अंग अ आते हैं, अंग और अ दोनों अयोगवाह, विसर्ग एक आता है एक अनुस्वार रहता है, तो उन्हें ही क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। उन्हें न स्वर के अंतर्गत रखा जाता है और न व्यंजन के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो स्वर तंत्रियों के आधार पे दोस्तों, यहाँ पे तंत्रियों के आधार पे, तंत्रियों के आधार पे किसे कहते हैं, घोष और सघोष को, घोष और सघोष को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो वर्गों में कौन कौन है, घोष और अघोष। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्ण विच्छेद। निम्न में कौन सा शब्द स्वर्ग का वर्गीकरण नहीं है, दोस्तों यहाँ पे स्वर्ग का वर्गीकरण नहीं है। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ह्रस्व स्वर पढ़े हैं, संयुक्त स्वर पढ़े हैं, ए ऐ ओ औ, ह्रस्व स्वर अ ई उ री प्लुत स्वर जैसे ओम। तो ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत यानी कि वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। द्वित दोस्तों ये ह्रस्व स्वर, ये स्वर के अंतर्गत नहीं है। ड ड़ ढ़ दोस्तों द्वितीय वो व्यंजन कहलाते हैं, जैसे उच्छिक्त व्यंजन भी और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है, दोस्तों वर्गीकरण नहीं है दोस्तों, किसने, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पे। तो दोस्तों सघोष और अघोष ये स्वर तंत्रियों के आधार पे है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उनको कहते हैं तो गुरु स्वर, यानी कि दीर्घ दीर्घ स्वर को ही क्या कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं, और संधि स्वर भी कहते हैं। ये दोस्तों पूरा डिटेल में हम पढ़ाए हैं, एक एक टॉपिक यानी कि एक एक पॉइंट हम नहीं छोड़े हैं। ये क्वेश्चन यूपीएसआई परीक्षा 2021 और कृषि प्राविधिक परीक्षा 2019 में पूछा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, क्या होता है, कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है दोस्तों, किसमें, स्वर तंत्रीय में दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, काकल्य दोस्तों। काकल्य किसे कहते हैं दोस्तों, आगे के जस्ट क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि काकल्य के बारे में हम लोग भी पढ़े हैं। किसे कहते हैं, ह को, ह क्या है दोस्तों, काकल्य व्यंजन है, काकल्य वर्ड को ही हम लोग, ह को ही काकल्य व्यंजन यानी कि वर्ड कहते हैं। प्रत्येक वर्ड का प्रथम एवं द्वितीय वर्ड किसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ड का प्रथम एवं द्वितीय वर्ड, तो प्रत्येक वर्ड का दोस्तों प्रथमा और द्वितीय किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइए, क्या नाद कहते हैं, या अघोष कहते हैं, या दोस्तों उपयुक्त में से सभी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, तो पहला और दूसरा वर्ग को हम बताए हैं अघोष के नाम से जाना जाता है, और तीसरा चौथा पांचवा को सघोष के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है, देखिए यूपीएसआई परीक्षा 2021, यूपी पीजीटी परीक्षा 2021, यूपी पीसीएल परीक्षा 2018, वीडियो परीक्षा 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो य और ल व को क्या कहते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिसे य और व को दोस्तों अर्ध स्वर कहते हैं, ल को पार्श्विक कहते हैं, र को लुंठित कहते हैं। एक एक दोस्तों पॉइंट हम बताए हैं, जाकर देख लीजिएगा। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो दोस्तों पहले तो महाप्राण पूछा है, तो अल्प प्राण वालों को हम लोग काट दे रहे हैं, क और घ क्या है, अल्प प्राण, बचा क्या, ख और घ। तो दोस्तों कंठ ध्वनि से क ख ग घ अंगा यानी कि ख और घ भी बोला जाता है, और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत भी आते हैं ख और घ। तो अब महाप्राण, तो महाप्राण दोस्तों देखिए अघोष और महाप्राण, तो महाप्राण घ भी है और ख भी है। अब देखेंगे अघोष, तो अघोष दोस्तों पहला और दूसरा यानी कि पहला और दूसरा में कौन आता है, अघोष आते हैं, और तीसरा चौथा और पांचवा में क्या आता है, सघोष। तो यहाँ पे क ख ग घ यानी कि चौथा में दोस्तों आ रहा है, ये घ आ रहा है, और दोस्तों पहला और दूसरा में क्या होगा, ख अघोष के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ख क्या है, अघोष और महाप्राण, कंठ भी है, स्पर्श भी है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, तो एक बार पूरा डिटेल में देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में है, तो ओष्ठ दोस्तों ये भी बताएं, उप धनिया जो उप ओष्ठ से बोला जाता है ट्रिक के माध्यम से। तो ओष्ठ से जैसे कि आप बोल कर देखिए, जो आपका ओठ स्पर्श कर रहा है, प फ ब भ, जिसमें आपका ओठ स्पर्श करेगा वही ओष्ठ्य से बोला जाएगा। देखिए क ये तो कर्ण से है, त ध ये भी, त ध ये भी नहीं है, त थ यानी कि दंत से हो गया, अ इ री ये सब क्या है, ये भी नहीं है। प से कौन बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए, प फ ब भ म दोस्तों। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है महाप्राण, देखिए च च द, दोस्तों ये सब क्या है, अल्पप्राण। अब इसमें भी च देखिए क्या है, और अंग क्या है, अल्पप्राण। म देखिए क्या है, अल्पप्राण, कट गया। अब महाप्राण जैसे ख छ थ, तो यानी जिसे हवा ज्यादा निकले मुख से वही महाप्राण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं, तो कौन से वर्ग में आते हैं सभी स्पर्श व्यंजन दोस्तों, क च प द। तो देखिए ह दोस्तों, ह क्या है, श श स उसमें व्यंजन के अंतर्गत आता है, स र। क दोस्तों स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत है, र नहीं है दोस्तों। ये य र ल ये र अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, ये गलत हो गया। अब दोस्तों य भी क्या है, ये भी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य आता है। तो सिर्फ और सिर्फ क च प द ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हैंड। अर्ध विपरीत स्वर दोस्तों, विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत, समृद्ध स्वर और समृद्ध, ये भी बताए हैं। तो अर्ध विपरीत स्वर क्या है,
जिसका मुख आधा खुला हो, पूरा मुख खुला हो विपरीत स्वर तो आ हो जाएगा, और अर्ध विपरीत स्वर जिसका आधा मुख खुला हो तो आगत स्वर वाला, जैसे कि आगत स्वर ये आएगा, ये वाला, और उसके बाद से कौन सा आएगा, ऐ आएगा और औ आएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, ये दोस्तों जिसकी केवल ध्वनि मुख से निकलती है उसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं, अंतस्थ कितने होते हैं, अंतस्थ य, र, ल, व, यानी कि अंतस्थ व्यंजन हो गए 4, और उष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं, श, श, स और ह, तो यानी कि ये भी 4, तो कितने हो गए 8, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काकल्य वर्ण कौन सा है, दोस्तों अभी जस्ट पढ़े ह को हम लोग काकल्य वर्ण कहते हैं। सब एक एक दोस्तों जितने जितने पॉइंट हैं सब एक भी पॉइंट मिस नहीं किया हूँ, सब एकदम डिटेल में पढ़ाया हूँ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, दोस्तों ये भी बताया है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। और कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो पहले 39 थी, अब विशिष्ट व्यंजन के जुड़ने से कितनी हो गई है, 40 हो गई है। जब कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, देखेंगे अगर 40 नहीं है, 39 दिया है तो 39 ही मारेंगे, अगर 40 है तो 40 मारेंगे, क्योंकि हिंदी निदेशालय के द्वारा दोस्तों सितंबर माह 2024 में ये विशिष्ट व्यंजनों को मान्यता दे दी गई है। जो विशिष्ट व्यंजन दोस्तों ये है, ये अण, अण जिसमें अंग अण भी निकलता है, झटके से इसकी आवाज निकलती है अण, उसी को विशिष्ट व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है कुल व्यंजनों की संख्या, तो या तो 39 या तो 40, अगर 40 नहीं तो 39 मारेंगे, और 40 है तो 40 मारेंगे। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, तो किस वर्ण के बाद, 44 के बाद। ये दोस्तों ये पता नहीं क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य स्वर किसे कहते हैं, जैसे मध्य स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये भी बताए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, मध्य से अ, मध्य अ, मध्य अ, ऐसे हम लोग याद किए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये परीक्षा 2018 यूपी टेट 2017 में ये पूछा गया था। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, दोस्तों जो हम बताए हैं, क्या जो पंचमा अक्षर होता है, जो पंचमा अक्षर होता है उसको नासिक कैसे बोले जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कंठ से भी बोला जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कंठ तालव्य दिया है तो ये गलत हो जाएगा, तो नासिक ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध स्वर किसे कहते हैं, देखिए अर्ध स्वर आ गया यहाँ पे, तो य व को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पूरी डिटेल में बताएं दोस्तों, जाकर देख लीजिएगा अर्ध स्वर के बारे में भी। घ का उच्चारण स्थान, तो घ का उच्चारण स्थान दोस्तों देखिए, क ख ग घ, कंठ आता है, यानी कि अकु विसर्गनीय नाम कंठ, तो क वर्ग में जितने आएंगे क ख ग घ अंगा, ये सब कंठ से बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, य र ल वो को कहते हैं, तो य र ल वो क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए, और हाँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ऐसे ही दोस्तों हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के माध्यम से प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलते हैं दोस्तों, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।